करप्शन के मुद्दे पर कमलनाथ शिवराज में छिड़ी जंग। कमलनाथ ने शिवराज को कहा ठगराज। इससे पहले शिवराज ने कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा था। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ 254 घोटालों का आरोप पत्र जारी किया। घोटाले शीट अभियान से कांग्रेस अब आम जनता को इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी तैयारी देखकर कांग्रेस परेशान है, इसलिए उल जलूल आरोपों पर उतर आई है। पर इस युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भूपेश बघेल के भतीजे को टिकट दिया। पाटन विधानसभा सीट से लड़ेंगे विजय बघेल। चारा घोटाला केस में लालू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पे हमला बोला। कहा बिहार में जंगल राज है, कोई सुरक्षित नहीं। जब जंगल राज को वो जनता राज बताने लगी, वो जंगल राज के पुरोधा जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आया है, अपराध भ्रष्टाचार के लिए चरम पर वो मिशन कर चला रहा है। चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार को घेरा। कहा बिहार में अपराधियों ने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। मौजूदा सरकार खुद को असहाय महसूस कर रही है। अपराधियों को कई जगहों पर सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनकी कथनी अलग, करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती है कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन। बिहार में बढ़ते अपराध पर कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में कहां अपराध हो रहा है, कहीं भी तो नहीं हो रहा है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नोएडा। शाह ने ट्रिब्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठक की। पवन खेड़ा का आरोप, गुजरात में दानी दाता लव फाउंडेशन के जरिए 1400 करोड़ की लूट हुई। 1200 लोग ठगी का शिकार हुए। सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए। ऋषिकेश में हो रही भारी बारिश से गंगा नदी उफान पर है। रामझूला ब्रिज का तार टूटा। रामझूला पर वाहनों की आवाजाही पे रोक लगी। भारी बारिश की वजह से रामझूला पुल की नींव के पास आई दरार। पर्यटकों को मिली मायूसी। प्रशासन ने पुल पर आवाजाही अगले आदेश तक रोकी। पुल पर रोक लगने के बाद गंगा के जलस्तर में लोग कमी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ब्रिज को जल्द से ठीक किया जा सके और आवाजाही शुरू हो सके। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर। शिमला के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी। समर हिल क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही के बाद अब भी हालात खराब हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से हुए कई हादसे। 4 दिनों में करीब 74 लोगों की मौत। हिमाचल में भारी बारिश के बाद दरक रहे हैं पहाड़। लोग आसपास के मकानों को छोड़ने को मजबूर हुए। कई जगह पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। कांगड़ा, मंडी, चंबा में बाढ़ से हालात खराब। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में वायुसेना ने 220 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पिछले 72 घंटों में 1000 लोगों को बचाया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम खुलने से रेस्क्यू में तेजी। देखिए, तो अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा।
1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंडस्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। देहरादून में भारी बारिश के कारण घरों में घुसा पानी। देर रात एसडीआरएफ टीम ने शुरू किया बचाव कार्य, कई लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के चलते कालूवाला में घरों में भरा पानी, प्रशासन ने चलाया राहत और बचाव कार्य। भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट हुई। गौरीकुंड से केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से फंसे। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, फंसे हुए श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर से नीचे। सुबह 7 बजे यमुना लोहा पुल के पास जलस्तर 203.92 मीटर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे के दौरान घर की छत पर फंसे परिवार के लोगों का रेस्क्यू किया गया। जायजा लेने के दौरान डूबे हुए घर की छत पर बैठे परिवार को देख रेस्क्यू टीम को फंसे परिवार की ओर नाव जाने के लिए कहा गया। बाढ़ में फंसे परिवार को सुरक्षित निकाला गया। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, पंजाब सरकार करेगी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के आदेश दे दिए गए हैं। भाखड़ा पोंग बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से आई बाढ़। एनडीआरएफ, सेना और सीमा सुरक्षा बल की कई टीमों को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। सभी मुस्लिम हिंदू हैं वाले गुलाम नबी आजाद के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा। कहा, कहीं उनके पूर्वज बंदर ना निकल आए, पता नहीं कितना पीछे चले गए गुलाम। नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं। हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। डोडा में गुलाम नबी, आपको बता दें कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी बहुत पुराना है, ये बयान दिया गया था। इस्लाम 1500 साल पहले ही आया है। सब हिंदुस्तान में हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं। हिमाचल के सीएम सुक्खू के बिहारी वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया। मुख्यमंत्री को बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के लिए राजनीति करने का नहीं। और जो टिप्पणी की गई है, चाहे बिहार के लोगों के प्रति की गई हो, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी गलत है। बिहारी लोगों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो मजदूर हो या आईएएस या आईपीएस अधिकारी। हाल ही में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में तबाही के लिए बिहार के निर्माण श्रमिकों को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली से पटना लौटने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि जांच के लिए दिल्ली गया था, मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई। संयोग था कि उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी। हुए थे, आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा जो ये आंख वाला है तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में करते रहे, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। उसी के लिए हम गए। कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन से चिंतित हैं। पीएम मोदी, इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहेगा। दमन और दीव में पंचायती राज सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम संगठन में विश्वास करते हैं, हम संस्कारों में विश्वास करते हैं, हम समर्पण में विश्वास करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम सामूहिकता के मूल्यों के साथ सामूहिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो जिम्मेदारी मिले उसके लिए निरंतर अपनी योग्यता और अपना कौशल बढ़ाते जाएं। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के भीतर और भारत की राजनीति में भी राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। आज लोग इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। ब्राइंस ग्लोबल मीडिया करेगा सीएसआर समृद्धि सम्मेलन। सीएसआर के क्षेत्र में भारतीय प्रयासों से सामाजिक उपयोगिता पर चर्चा होगी। वाराणसी में आज सीएम योगी और मंत्री अनुराग ठाकुर ने Y20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। 17 से 20 अगस्त तक चलेगा Y20 का आयोजन। 4 दिवसीय आयोजन में डेलीगेट्स को देश, काशी की संस्कृति, इतिहास से जोड़ा जाएगा। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। विभिन्न देशों के 70 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
मुंबई में मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक में इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली प्रस्तावित बैठक पे चर्चा। लाल किले से फिर सत्ता में आने के पीएम मोदी के दावों पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का पलटवार। कहा, महाराष्ट्र में फडणवीस ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। बैठक में उद्धव, संजय राउत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले शामिल हुई। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। कहा, भारत आज प्रगति कर रहा है, मुझे अपने लोगों की क्षमताओं पर भरोसा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की जो नई तस्वीर आपने देखी वही आज के भारत की भावना है। देश के पास ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक है। सख्त सुरक्षा के बीच बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। पुंछ के मंडी में स्थित है बूढ़ा अमरनाथ। पूजा अर्चना के बाद कड़ी सुरक्षा में जत्थे को रवाना किया गया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से सिर्फ 5 दिन दूर है चंद्रयान। 23 अगस्त की शाम 5:47 पर लैंडर विक्रम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। कल दोपहर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अब विक्रम लैंडर चांद से करीब 90 किलोमीटर दूर है। मुंबई के बिट्टू बजरंगी को नूह की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा के नूह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था। पारिवारिक विवादों में घिरी यूपी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो मीम्स को हटाने की मांग की। पटना में फिल्म की टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल के बाहर बम फेंका गया। रात करीब 12 बजे 2 युवक सिनेमा हॉल में पहुंचे और बम फेंककर भाग गए। एक बम फटा जबकि दूसरा फटा नहीं। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर देहात में एक बार फिर टोल प्लाजा पे नेताओं ने दबंगई दिखाई। बीजेपी नेता जीत प्रताप सिंह के काफिले में मौजूदा लोगों ने टोल प्लाजा पे बिना टोल दिए ही सभी गाड़ियां निकाल ली। काफिले में मौजूद लोगों ने टोल प्लाजा पे पहुंचकर लेन में लगे बूम बैरियर को तोड़ा, जिसके बाद सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए ही गाड़ियां निकाल ली गई। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को 188 दिन के बाद जेल से रिहा किया गया। पति अब्बास अंसारी से जेल में चोरी छिपे मिलने के जुर्म में अरेस्ट हुई थी निखत। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए शामली के कलीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। कलीम युवकों का ब्रेन वॉश कर रहा है। जांच एजेंसियों को कलीम के आईएसआई एजेंट होने का शक है। आरोपी के फोन से देश के रक्षा संस्थानों के फोटो और अन्य दस्तावेज भी मिले। बताया जा रहा है कि उसका फोन पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेट कर रही है। मुंबई में गुजरात के बोटाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नामी अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह विभिन्न शहरों में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली सहित कुल 30 अपराधों में शामिल है। जयपुर एयरपोर्ट पे कस्टम विभाग ने यात्री के जूते से करीब 30 लाख का गोल्ड पकड़ा। शारजाह से सोना तस्करी करके जयपुर लाया जा रहा था यात्री गिरफ्तार। एनआईए ने गोल्ड तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 लाख के मोस्ट वांटेड आरोपी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया। 2020 में जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लाइट में छिपाकर रखा था 9 करोड़ रुपए का सोना। कोच्चि से हैरान करने वाला मामला सामने आया। बुर्का पहनकर एक युवक ने लेडीज वॉशरूम में महिलाओं का वीडियो बनाया। आरोपी रोबोटिक्स इंजीनियर है और प्राइवेट कंपनी में काम करता है। ठगों ने साधा दिल्ली पुलिस के साइबर सेल पर निशाना। साइबर सेल के डीसीपी के नाम से भेजे जा रहे नोटिस। दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि पुलिस की ओर से कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के फर्जी ईमेल से लोगों को मिल रहा है नोटिस। डीसीपी के फर्जी ईमेल के बाद महकमे में हड़कंप। एफआईआर दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर जोगा सिंह गिरफ्तार। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता। जालंधर देहात पुलिस ने 8 किलोग्राम हेरोइन के साथ जोगा सिंह को पकड़ा। जोगा सिंह ड्रग्स के कई मामलों में वांटेड था। जोगा सिंह पाकिस्तान से तैयार कर हेरोइन की खेप हासिल करता था। डीजीपी ने अपनी टीम की पीठ थपथपाई। विस्तारा की दिल्ली पुणे फ्लाइट में बम की धमकी से हड़कंप। दिल्ली एयरपोर्ट पे विमान की जांच में जुटी एजेंसियां। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को आइसोलेशन में खड़ा करके जांच की जा रही है। सभी यात्रियों को उतारा गया। सामान की चेकिंग भी की गई। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 15 भाषाओं में होगी भर्ती परीक्षा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश का कोई भी युवा नौकरी के अवसर से न चूके, फैसला लिया गया। 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करेगा।
हरियाणा के पहलवान मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में जीत हासिल करके अंडर 20 विश्व चैंपियन बने। मोहित की मां ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मोहित ने 2 से 3 कक्षा से कुश्ती शुरू कर दी थी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए को पकड़ने में स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की मदद की। आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन बनी पाकिस्तान प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार। कार्यवाहक पीएम अनवार उल हक के 16 मंत्रियों और 3 सलाहकारों को गुरुवार को शपथ दिलाई गई। पाकिस्तान में संतों के समूह के एक सदस्य असद शाह जिलानी हत्या के आरोप में गिरफ्तार। जिलानी पर 10 साल के नाबालिग नौकरानी की हत्या का आरोप है। सिंध प्रांत के रानीपुर के पीर का सदस्य है जिलानी। मलेशिया के कुआलालंपुर में एक चार्टर विमान एक्सप्रेसवे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। विमान में 2 फ्लाइट क्रू सहित कुल 6 लोग सवार थे। विमान ने लांगकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और वो सुल्तान अब्दुल अजीज शाह एयरपोर्ट जा रहा था। अमेरिका के मियामी से चिली जा रहे विमान में सवार 271 लोगों की बाल बाल बची जान। फ्लाइट के पायलट के अचानक बेहोश हो जाने पर पनामा एयरपोर्ट पे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। भारत और आयरलैंड के बीच आज से शुरू 3 मैचों की T20 सीरीज। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में उतरेगी युवा भारतीय टीम। मैच डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ मैच में सबकी निगाहें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर होंगी। बुमराह इंजरी की वजह से लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर नया पोस्टर जारी हुआ। पोस्टर में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली एग्रेशन में नजर आ रहे हैं। 2 सितंबर को होने वाले मुकाबले का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार। नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को गुड न्यूज। नोएडा मेट्रो के सभी स्टेशनों पर यूपीआई पेमेंट सुविधा शुरू। यात्री मोबाइल ऐप से खरीद सकेंगे टिकट। नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर यूपीआई पेमेंट सुविधा की शुरुआत हुई। एयर इंडिया ने सस्ते में विदेश घुमाने का ऑफर दिया। यात्री एयर इंडिया की वेबसाइट के जरिए 20 अगस्त तक टिकट बुक कर सकते हैं। 30% छूट जारी, एयर इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए बड़ा फैसला किया। सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पे बम्पर कमाई की। आज 300 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी गदर 2। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 की बॉक्स ऑफिस पे कमाई जारी। 7 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म देवरा का पोस्टर रिलीज हुआ। जूनियर एनटीआर ने सैफ को बर्थडे विश करते हुए फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने दुनिया भर के ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने महज 7 दिन में 392 करोड़ का बिजनेस किया। राजकुमार राव की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स की स्क्रीनिंग। कॉमेडी थ्रिलर सीरीज 18 अगस्त को OTT पर रिलीज होगी।